सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करके देखेंगे और प्रत्येक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग के लिए अभ्यास के प्रश्न लेके लाऊंगा। नियमित कक्षाओं में प्रत्येक अध्याय पढ़ाने के बाद उस अध्याय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा है, ऐसा प्रश्न है। कठोर, लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, इसमें से कोई नहीं। भारत का संविधान कैसा है? क्या हो सकता है इसमें से? टॉपिक पढ़े हैं। इसमें आएगा आपका भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? सत्रह सौ छप्पन, 1757, 1758, 1759। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था? आगे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताएंगे? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीता था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन देखेंगे। 1761, 1762,
1762, 1763, 1764। देखो, प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757, 58, 59, 60, 61। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, है ना। और जो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। दोनों के बीच देखिए कितना का गैप है। 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो 7 साल का गैप है। पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। पहले आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला में देखे होंगे, पा पहले आता है, उसके बाद बा आता है ना। तो पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, इसको याद रखेंगे। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद आप उसमें 7 और जोड़ दीजिए, फिर वो बक्सर का युद्ध का सन बन जाएगा। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीता था। ठीक है। आगे चलते हैं। 1773 का रेगुलेटिव एक्ट, 1773 का रेगुलेटिव एक्ट अंग्रेजों के भारत में पारित पहला एक्ट कौन सा था? रेगुलेटिव एक्ट से संबंधित प्रश्न आने लगे हैं, ध्यान देंगे। सत्रह सौ 1774, 1775, 1776। देखो, अंग्रेजों के भारत में पारित पहला एक्ट कौन सा था? 1773 रेगुलेटिव एक्ट। यहाँ पे देखो मैं डाल रखा है ना। तो 1773 का अंग्रेजों द्वारा पारित पहला एक्ट है। इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पारित पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिव एक्ट था। आगे चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कामों पर संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया? देखो, अंग्रेजों के द्वारा क्या एक्ट लाया गया? 1773 का रेगुलेटिव एक्ट, है ना। उसके बाद क्या हुआ? इसी में हम लोग पढ़े थे कि अंग्रेजों के द्वारा पहला अधिनियम जो लाया गया 1773 का रेगुलेटिव एक्ट है। इसी में कहा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था
उसको किसके हाथों में सौंपा गया? ब्रिटेन संसद के हाथों में। किस एक्ट के माध्यम से? 1773। ठीक है। सत्रह सौ तिहत्तर, 1774, 1775, 1775, 1814। 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के माध्यम से भारत में शासन कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। आगे चलते हैं। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी सरकार का निर्माण किया गया? 1773, 1774, 1774, 1775, 1814। 1773 रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी सरकार का निर्माण किया गया, जिसमें एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य हुआ करते थे। ये सभी मिलकर अपनी सत्ता का उपयोग करते थे। किस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की? 1773, 1773 के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिव एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य जज और उसके 3 सहायक जज थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। किस एक्ट के द्वारा अंग्रेज सरकार ने
भारत में पूर्ण रूप से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यहाँ स्पष्ट आदेश पारित कर दिया कि न तो भारत का कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत ले सकता है और न ही भारतीयों से किसी प्रकार का उपहार। किस एक्ट में यहाँ स्पष्ट किया गया कि भारत से संबंधित प्रत्येक मामले की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना आवश्यक है? सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिव एक्ट में यह स्पष्ट किया गया कि भारत से संबंधित किसी भी प्रकार के मामले की जानकारी ब्रिटेन की सरकार को देना आवश्यक है, चाहे वह मामले व्यापारिक हो या राजनीतिक। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब आगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या बोलता है। किस एक्ट के माध्यम से 1773 के एक्ट की कमियों को दूर किया गया? ऑप्शन देखेंगे। 1780, 1781, 1782, 1783, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया, जिसके माध्यम से 1773 के एक्ट की कमियों को दूर किया गया। साथ ही कलकत्ता की सरकार को बंगाल और उड़ीसा के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया। देखो 1773 में क्या आया? रेगुलेटिव एक्ट आया। उसके बाद देखो 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बीच कितने का अंतर था? 7। कितने का अंतर था? प्लासी और बक्सर के युद्ध में कितने का था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, फिर 58, 59, 60, 61, 62, 57, 58, 59, 60, 61, 62। 9 साल का गैप था, इसमें 7 साल का गैप है, तो याद रखते जाएंगे। इसके हिसाब से आप डेट को याद कर सकते हो, ठीक है, कि प्लासी का युद्ध इतने सन में हुआ, इतने साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ। फिर पहले रेगुलेटिव एक्ट पारित किया गया। कब पारित किया गया आपका रेगुलेटिव एक्ट? 1773 में। फिर 1781, 9 साल बाद ये आपका
एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। ऐसे याद रख सकते हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ₹1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, आप लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चन हल करा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ आए कि किस टॉपिक से किस प्रकार से कैसे प्रश्न बन सकता है। किस एक्ट के द्वारा भारत में दोहरा प्रशासन शुरू हुआ? ऑप्शन देखेंगे। 1780, 1781, 1782, 1784। तो ₹1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। इस समय 2 संस्थाओं का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। (1813) का चार्टर्ड अधिनियम, देखते हैं चार्टर्ड अधिनियम से किस टाइप से प्रश्न बनते हैं। किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार पत्र को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 1812, 1813, 1814, 1815। 1813 में एक चार्टर्ड अधिनियम पारित किया गया, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके साथ यह शर्त रखी गई कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अन्य लोग भी व्यापार कर सकते हैं। 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम क्या बोलता है? किस एक्ट के द्वारा कंपनी की व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? (1833), 1834, 1835, 1836। (1833) में चार्टर्ड अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से
ब्रिटेन की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में काम कर रही कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करेगी। इस एक्ट के द्वारा भारत के लिए यह नियम बनाया गया कि भारत में किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, मूल के आधार पर भेदभाव करना दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान भी रखा गया। इस एक्ट के द्वारा ही भारत में विधि आयोग की व्यवस्था की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। (1853) का चार्टर्ड अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा भारत शासकीय सेवाओं में नामजदगी समाप्त की गई और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई? 1850, 1851, 1852 या फिर 1853। 1853 में चार्टर्ड अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से यह आदेश पारित हुआ कि अब से भारत में शासकीय सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर कार्य करने के लिए वंशानुगत पद्धति समाप्त की जाती है और अब से इसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा। इस कार्य के लिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम किस एक्ट के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया? अर्थात कि इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार ब्रिटिश इंडिया भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप गया। मतलब ब्रिटेन का जो राजशाही है उनके हाथों में सौंप दिया गया है ना, किसका? भारत का शासन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा गया है और आज जितने भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रश्न किसी न किसी छत्तीसगढ़ के पीएससी, व्यापम या फिर आपका पुलिस भर्ती किसी न किसी पेपर में पूछा गया है। तो आज जितने भी प्रैक्टिस के बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी प्रश्नों के आने की संभावना है। तो आप एक बार जितने भी डाउट्स हैं वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते जाइए। 1856 1857
1858 या फिर 1859। इस 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने एक अधिनियम पारित किया जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, जिससे कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य लगभग समाप्त हो गया। इस एक्ट के माध्यम से ही भारत में एक मंत्री परिषद का भी सृजन हुआ। जिससे मंत्रियों की संख्या 15 हुआ करती थी। इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार और 7 सदस्य कंपनी के थे। अठारह सौ 61 का भारत परिषद अधिनियम। भारत में विभागीय प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। अठारह सौ 61 में ब्रिटिश सरकार ने भारत परिषद अधिनियम पारित किया, जिसमें सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की कार्यकाली परिषद का विस्तार किया गया और फिर लॉर्ड कैनिंग की नियुक्ति की गई। लॉर्ड कैनिंग ने भारत आते ही भारत में विभागीय प्रणाली शुरू की थी। इस एक्ट के द्वारा ही भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अठारह सौ 73 का अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। अठारह सौ 81, 1882, 1883, 1884। ब्रिटिश सरकार ने 1873 में एक अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार उन्होंने यह कह दिया कि कभी भी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है और इस आदेश के तहत 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
1876 का शाही उपाधि अंत अधिनियम किस एक्ट के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया? 1875, 1876, 1877, 1878, 1876 में ब्रिटेन ने एक आदेश जारी किया जिसमें इंग्लैंड की महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। उन्नीस सौ 9 का मार्ले मिंटो सुधार किस एक्ट को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना गया? 1908, 1909, 1910, 1911। 1909 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया जिसे मार्ले मिंटो सुधारक के नाम से जाना गया। इस एक्ट के माध्यम से ही भारत में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध किया गया। लेकिन इस नियम को बनाने के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं का होगा। इसके प्रमुख लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए भारत में लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कहा गया। 1919 भारत शासन अधिनियम किसे मैथ्यूसेट्स सुधारक के नाम से जाना गया? किसे मैथ्यूसेट्स के सुधारक के नाम से जाना
गया। 1909 1910 1911 1912 1919 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया जिसमें मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारक के नाम से जाना गया। इस एक्ट के द्वारा ही केंद्र में विधायिका की व्यवस्था की गई। प्रथम सभा को राज्य परिषद और दूसरी को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। यह कार्य लियोन्स कार्टिस के नेतृत्व में हुआ था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के टॉपिक में हम लोग कुछ और अच्छा चीज़ जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के लिए आज क्लास में जितने भी हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उससे संबंधित नोट्स के लिंक्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा और साथ ही आपको एनी जॉब न्यूज़ के वेबसाइट में भी आप लोग आज की क्लास से संबंधित वीडियो देख सकते हो और इससे संबंधित नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। और इसका मैं ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट भी कराऊंगा, वो आपको एनी जॉब न्यूज़ की वेबसाइट है उसमें आपको मिलेगा और उसको जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है मैं आपको यूट्यूब चैनल में डाल दूँगा। आज जितने भी हम लोग पिछले 2-3 दिन में जो प्रैक्टिस किए हैं, जो पढ़ाई किए हैं टॉपिक वाइज और उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न को हल किए हैं, वो सभी आप लोग को इसका अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके देखना चाहते हो कि आप लोग कितना अंक प्राप्त कर रहे हो तो 1-2 दिन में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।